नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो इन तमाम मुद्दों पर आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त मार्केट में किस तरह का एक्शन है, खास करके बुलियन मार्केट में, और ऐसे में आगे का आउटलुक है क्या। तो गोल्ड और सिल्वर में गिरावट बढ़ गई है, 47,400 के आसपास है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव, और चांदी में भी गिरावट गहराई है और 67,000 के नीचे चांदी में ट्रेड हो रहा है। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता हैं इस पर बातचीत करने के लिए, सुगंधा सचदेव हैं रिलीगर की, और हमारे साथ सुनंद सुब्रमण्यम हैं चॉइस ब्रोकिंग के, और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल सुरेंद्र मेहता जी आपसे होगा सर, और मैं तो बार बार जब मेरी आपसे बात होती है, और मुझे याद है कि जब पिछले साल गोल्ड में बहुत अच्छी रैली हमने देखी थी, तो साल की शुरुआत में ही आपने कह दिया था कि गोल्ड में इस बार अच्छा रिटर्न मिलेगा, और मार्केट ने उसी डायरेक्शन को फॉलो किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब मार्केट की चाल बदली, तो उस वक्त जब किसी को शायद इसका अंदाज़ा नहीं रहा होगा, या फिर इस तरह की चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी ठीक से कि गोल्ड में अभी कोई तेज़ी की संभावना नहीं है, तब आपने उस वक्त कहा था कि गोल्ड में अब तेज़ी थम गई है। और मैंने आपको काउंटर क्वेश्चन भी पूछा था कि आप तो गोल्ड में हमेशा बुलिश रहते हैं, तो अचानक आपने अपना इरादा कैसे बदल लिया। लेकिन बिल्कुल ठीक आपकी उसी लाइन के आधार पर गोल्ड का मार्केट चल रहा है। बहुत लंबे वक्त से कोई बड़ी तेज़ी गोल्ड में दिखी नहीं है। तो अब जरा आप बताएं कि अब आपका आउटलुक कुछ बदला है तेज़ी की तरफ, या अभी भी आपका आउटलुक गोल्ड में गिरावट का ही है। मेहता जी। शुक्रिया मृत्युंजय जी। देखिए, हमें एक चीज ये नोट करनी होगी कि बॉन्ड यील्ड पिछले 2 हफ्तों में 1.12 तक आ चुके हैं यूएस में, जो 10 साल के बॉन्ड यील्ड है। उसके बावजूद भी गोल्ड की तेजी जो थी वो 1820 या $22 के ऊपर टिक नहीं पाई है। यदि हम पिछले हफ्ते देखें तो गोल्ड ऊपर में $1805 जो है, पिछले 3 सेशन में $1805 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, और बार बार खिसक के ये 1792 1793 के आसपास डॉलर के आसपास आ जाता है। इसका साफ मतलब है कि गोल्ड में अभी भी मंदी बरकरार रहेगी। फिलहाल मुझे कोई तेजी की उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगे, और बॉन्ड यील्ड यदि बढ़ते हैं तो गोल्ड में तेजी, गोल्ड में मंदी लगातार जारी रहेगी। मेरा जो गोल्ड का फर्स्ट टारगेट होगा वो $1765 का होगा, और यदि ये $1765 तोड़ देता है तो अगला टारगेट $1726 का होगा। मतलब इंडियन प्राइस यदि मैं गिनूं तो पहला टारगेट 46,600 रुपए और दूसरा टारगेट 45,450 रुपए के आसपास हो। तो मान लीजिए अगर आपका चलिए खराब से खराब अगर मैं मान के चल लूँ गिरावट का, तो अगर मान लीजिए आपका दूसरा टारगेट हिट हो जाए 45,400-500 का, तब क्या वहां से हम कोई बड़ा रिबाउंड देखेंगे, या तब भी गिरावट का खतरा बना रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल वहां से हम बहुत बड़ा रिबाउंड देखेंगे, और ये कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पर गोल्ड में। $1800 के नीचे एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन हो रहा है, और एक बार ये 1726 या $1765 के बीच में कहीं से भी एक रिवर्स ट्रेंड ले सकता है। हाँ। और उसके बाद वापस इसमें बहुत बड़ी तेजी बनने की संभावना। ठीक है सर, आप बने रहें। तो आपने कहा कि वहां से मार्केट में ठीक ठाक रिकवरी दिखेगी। सुगंधा जी, मैं आपसे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूं, क्या ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गोल्ड में अभी शॉर्ट करके चला जाए? आपको लगता है कि इस लेवल पे भी लॉन्ग करना थोड़ा रिस्की रहेगा? गुड इवनिंग मिथुंजय, मुझे लगता है इस लेवल पे शॉर्ट करना काफ़ी रिस्की रहेगा। अगर मैं मंथ की स्टार्टिंग की बात करूं तो मैंने 47,300 के लेवल्स आपको सजेस्ट किए थे फॉर पोजिशनल बाइंग पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है यहाँ से एक बार के लिए रीबाउंड जरूर देखने को मिलेगा, इवन आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन गोल्ड प्राइसेस। जब तक प्राइसेस 48,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करते, बहुत ज़्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी प्राइसेस में। प्राइसेस एक रेंज में ही ट्रेड करेंगे।
डाउन साइड में 46,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, वहीं हायर साइड में 48,500 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह एक्ट करेगा। बट यहाँ करंट लेवल से अगर मैं बात करूँ तो एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। डेफिनेटली करंट लेवल्स पे भी बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 46,900 और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 47,900। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया की तरह एक्ट करेगा, बट यस 48,500 हायर साइड से एक स्टेप रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। हाँ। तो हायर लेवल से वापस से सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो अभी भी अपसाइड देखने को मिल रही है। बॉन्ड यील्ड्स हद तक रिकवर कर रही हैं। हाँ। और इसके साथ साथ रिस्क एपेटाइट मार्केट में वापस से लौटा है। बट ये रीबाउंड की एक्सपेक्टेशंस इस वजह से है मार्केट में, बिकॉज अभी भी कोरोना वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है उसके केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन भी यूएस में, यूके में और जापान में अगर हम जून का डेटा देखें तो सीपीआई के डेटा में हमने बेटर देन एक्सपेक्टेशन अपसाइड आते हुए देखी है। तो ये फैक्टर गोल्ड को लोअर लेवल्स पर काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ट्रेडिंग आइडिया रहेगा कि आप करंट लेवल पे बाई करके चल सकते हैं। राइट, तो आप कह रही हैं करंट लेवल पर बाई करके चलना ठीक रहेगा। क्या ये फॉर्मूला इंट्राडे के लिए भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्या अनुज जी? 47,400 के नीचे क्या आज के लिए भी, मैं सिर्फ आज के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, आज पर जोर दे रहा हूँ, अगले 6 घंटे के आसपास की जो ट्रेडिंग बची है अभी, क्या तब तक के लिए गोल्ड खरीदना चाहिए? आपका व्यू? मृत्युंजय जी देखिए 1800 के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा है कि अभी यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग हुई है जिन्होंने इंटरेस्ट रेट को फ्लैट रखा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी हम एक नेगेटिव आउटकम आते हुए देखेंगे, क्योंकि डॉलर में जो स्ट्रेंथ है और जो बॉन्ड यील्ड बढ़ी हैं वो कंटिन्यूसली गोल्ड पे प्रेशर डालेंगी। तो मुझे लगता नहीं कि खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से $1800 के नीचे भाव आए हैं और रुपी जो यहाँ पर अप्रिशिएट हुआ है उससे भी काफ़ी हद तक डोमेस्टिक मार्केट में सपोर्ट मिलेगा। तो हमारा टारगेट जो है इंट्राडे में करीबन 47,100 तक देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो कॉल है वो यहाँ पर बिकवाली का रहेगा। अच्छा, तो आपकी कॉल आज के लिए बिकवाली की है 47,500 के आसपास का के स्तर पर। टारगेट है 47,100 का, 47,750 का स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखें। तो ये सिर्फ और सिर्फ आज की कॉल है कि आज आपको गोल्ड में क्या करना चाहिए। चलिए अब मेहता जी, आपने कहा कि 45,500 के आसपास गोल्ड में एक अच्छी रिकवरी दिखेगी। अगर मान लीजिए कोई लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाह रहा है गोल्ड में, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है बेसिकली, तो क्या क्या टारगेट उनको एक साल के लिए ध्यान में रखना चाहिए? अगर वो 47,500 या 45,500 या 46,000 ही मान के चलें, अगर उस लेवल पर मार्केट में एंट्री लेता है तो? जी बिल्कुल, उनको वापस लगभग मेरे हिसाब से उनको जो टारगेट है वो 53,000 का टारगेट मानकर गोल्ड में एंट्री करनी चाहिए। यहाँ से बहुत बड़ी रिकवरी बनेगी। जैसे मैंने कहा, ये एक्यूमुलेशन है यहाँ पर, और उसके बाद हम तो धीरे धीरे वापस देखेंगे कि जो डेल्टा वेरिएंट है उनके कंसर्न जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इन्फ्लेशन प्रेशर, ये सभी चीजें गोल्ड की प्राइसेस को बढ़ाएगी। लेकिन एक बार इसके अंदर मंदी जरूर आएगी। तो मेरा मानना ऐसा है कि लॉन्ग टर्म व्यू है, इंट्राडे की बात मैं नहीं कर रहा। लॉन्ग टर्म व्यू में आपको 53,000 के लिए टारगेट रखना चाहिए। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म का व्यू 53,000, ये राय सुरेंद्र मेहता जी की है। इसको आप ध्यान में रखकर गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुगंधा जी, चांदी पर आपका कमेंट लेना चाहूँगा। चांदी का मार्केट आपको इस वक्त कैसा दिख रहा है और चांदी में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगी? अगर चांदी की बात करें तो काफी चॉपी रही है प्राइसेस, बहुत ज्यादा हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। बट अब यहाँ से कुछ रीबाउंड देखने को मिल सकता है, बट मैं करंट लेवल्स पर साइडलाइंस पर रहना प्रेफर करूंगी। ओनली इन केस अगर प्राइसेस 67,300 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो मैं बाइंग की सजेशन दूंगी। आई रिपीट, ओनली अबव 67,300 बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 66,500 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 68,300। मुझे लगता है चांदी के प्राइसेस भी अभी एक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड करेंगे। और अगर डाउन साइड की बात करें तो 65,000 एक लोअर साइड का बेस रहेगा, वहीं हायर साइड में 70,800 एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। मुझे लगता है अभी प्राइसेस फर्दर क्यूज रहेंगे फ्रॉम द इकोनॉमिक डेटा, और चाइना जो भी कमोडिटी के प्राइसेस को कर्व करने के लिए स्टेप्स ले रही है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा सिल्वर के प्राइसेस के लिए। इसके साथ साथ कोरोना के केसेस की तरफ भी मार्केट की काफी हद तक नजर रहेगी एंड डॉलर इंडेक्स की डायरेक्शन। ये सारे फैक्टर्स चांदी के प्राइसेस को गवर्न करेंगे, बट रेंज इज लाइकली टू बी 65,000 to 70,800। ओके, आपके चलिए बहुत शुक्रिया आपका भी चांदी पर ये व्यू देने के लिए। सुनंद जी, आप बताएं कि आज शाम के कारोबार के लिहाज से चांदी का मार्केट आपको कैसा दिख रहा है?
देखिए, आज शाम की कारोबार की बात करूँ तो चांदी का मैं यहाँ पे भी सुगंधा जी से मैं काफ़ी सहमति रखता हूँ और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में मैं सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी मैं रेकमेंड करूँगा। 67,000 का जो आज का जो हाई लेवल्स आता है वहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हो और स्टॉप लॉस भी मेरा वही है 67,300 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए डाउन साइड टारगेट 66,300 पे। ये जैसे ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मीटिंग होने वाला है और वो लोग काफी डविश है उसमें, तो इस वजह से यूरो करेंसी में भी काफी प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू डॉलर, जिसकी वजह से यूएस डॉलर इंडेक्स में भी काफी सपोर्ट आ सकता है। तो उस वजह से ये जो सिल्वर है उसमें पे दबाव आते हुए देख सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है सेलिंग साइड पर ही रहना ठीक रहेगा। ओके, तो ये राय हो गई आपकी चांदी पर। चांदी में आज बिकवाली की राय, बेचकर आप ट्रेड ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है बिहारी लाल का, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए बिहारी लाल जी। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। नेचुरल गैस सर एक बाई है, स्टॉप लॉस बताएंगे। नेचुरल गैस में अच्छा, आपने बाइंग की है क्या? जी। किस भाव पर? 292 पर। 292 पर। अभी मार्केट है 291 रुपए के स्तर पर। ठीक है, बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको? रुकना चाहिए क्या एनजी में? देखिए, नेचुरल गैस में हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव है बट मार्केट ओवरबॉट में है, तो हमारी सलाह है कि एक बार एट कॉस्ट आए तो निकल जाएं, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड में गिरावट देखने को मिली है और क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ी है, तो चांसेस है कि आज इसकी इन्वेंट्री भी आनी है और इसकी इन्वेंट्री एक्सपेक्टेड है कि बढ़कर आ सकती है। तो हमें लगता है कि एक बार एट कॉस्ट पे पोजीशन की ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास ही है, तो एक बार निकल जाना चाहिए। अगर इनको खरीदारी अगर कर रहे हैं 280 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहाँ पर पुनः खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है अनुराग जैन का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए जैन साहब। नमस्ते सर। सर 3 दिन आज सर आपने आ नहीं रहते सर, तो सुना लग रहा था सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए। छुट्टी पे था सर, 2-3 दिन की छुट्टी पर, लेकिन आप लोग मिस करते हैं, ये अच्छा लगता है और यही हमारी ताकत है। जी पूछिए सर। कल के लिए सर, कल के बाजार के लिए सर चना और सोयाबीन सर किस भाव पर खरीदें और सर किस भाव पर बेचें सर? चना और सोयाबीन किस भाव पर खरीदें और किस भाव पर बेचें? बताइए सुरेंद्र जी, आप तो एग्री पर अच्छी रिसर्च रखते हैं। सोयाबीन में भी हमने ठीक ठाक तेज़ी देखी, चने के दाम भी बढ़ गए जब स्टॉक लिमिट में राहत मिली। तो अब आप बताइए कि क्या इस लेवल पे भी एंट्री लेना अभी ठीक है चने में, या एक बार करेक्शन का वेट कर लें? और सोयाबीन में क्या करना चाहिए? देखिए, चने का ट्रेंड पर मैं बात करना चाहूँगा। चने का ओवरऑल ट्रेंड अभी बुलिश जोन में आ गया। हालांकि कि जो गवर्नमेंट की न्यूज़ के बाद काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था आज के ट्रेडिंग सेशन में, और ओवरऑल ट्रेंड आने वाले हफ्तों में जैसे फेस्टिव सीजन आते हुए देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे बेसन और चने दाल का डिमांड काफ़ी बढ़ते हुए देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड चने का अभी भी मैं बुलिश हूँ और मैं रेकमेंड करूँगा 5,000 के लेवल तक पे भी आप खरीदारी कर सकते हो। 4,900 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 5,200 5,250 तक आप अपसाइड टारगेट मेंटेन कर सकते हो। ये चना अगस्त वायदा कॉन्ट्रैक्ट में अब एक अच्छा खरीदारी का मौका बनते दिखा रहा है चने में। बात अगर सोयाबीन का रही है तो सोयाबीन का ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश है, क्योंकि इस साल जो है एमपी और राजस्थान दोनों जगहों पर 10% का सोइंग कमजोर देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से मार्केट में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। स्पॉट प्राइस की बात करूँ तो ऑलरेडी स्पॉट प्राइस 8,500 के लेवल्स पे ऊपर लेवल पे ट्रेडिंग हो रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर सोयाबीन में खरीदना चाहते हो तो 8,100 के लेवल्स पे खरीदारी करके चल सकते हो, 7,900 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए, और अपसाइड मोमेंटम में 8,500 पे आप रख सकते हो। तो ओवरऑल चने और सोयाबीन दोनों में खरीदारी का मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, तो ये राय हो गई आपकी चने पर और सोयाबीन पर। अगला सवाल है राजेंद्र का। पूछिए राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए सर प्लीज। आवाज नहीं आ रही सर? जी पूछिए। अरे चना 5300 के बाय क्या करना चाहिए? बताइए अनुज जी। देखिए, चने के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जो 5300 का लेवल है वो आपको अगस्त की सीरीज में देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि इनकी जो अगर खरीदारी है तो इनको होल्ड करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो ये राय हो गई चने के ऊपर। चलिए, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का।
अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी, गोल्ड में बिकवाली करके चलें, नीचे टारगेट 47,100 तक देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल सुरेंद्र जी। मेरा कॉल कैश सीट पर रहेगा। कैश सीट अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 5,650 5,600 के लेवल्स पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। 5,500 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 6,000 तक का टारगेट आप रख सकते हो आपसे। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल कॉपर में रहेगी, कॉपर में करंट रेट से बिकवाली कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 739 पे लगाएं, टारगेट 722 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और सुरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।